ओम नमस्ते जी। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए फिर से एक नए रोचक तथ्य पर विचार कर लेते हैं, जिसमें आज का हमारा विषय रहेगा कि पशुओं की बलि क्यों दी जाती है। संसार का हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय पशु बलि को मान्यता देता है। पशु बलि की मान्यता हर मजहब में प्रचलित है। ईसाईयत हो या इस्लाम, सब जगह पशुओं की कुर्बानी या कहे बलि देकर ही ईश्वर से मन्नतें मांगी जाती है। हमारे भी सब तो नहीं, परंतु कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जहाँ पशु बलि को मान्यता दी जाती है। लेकिन कुछ मंदिर तो ऐसे भी हैं जहाँ पशु बलि दे करके हर्ष मनाया जाता है, गॉड को खुश किया जाता है, जैसे कामाख्या टेम्पल और नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर। आई रिमेंबर दैट मेरे एक मित्र हैं, वो कुछ वर्षों पूर्व ही अभी कामाख्या मंदिर दर्शन के लिए गए हुए थे। तो जब वो लौट कर के आए तो उन्होंने मुझे बताया कि मंदिर के दर्शन करने के बाद मंदिर के गर्भगृह को प्रणाम कर उस जगह, उस स्थान पर जा बैठे जहाँ पर पशुओं की बलि दी जाती है। और उन्होंने वहाँ देखा और मुझे बताया कि पशुओं की बलि देने के लिए वहाँ एक स्टेडियम की तरह पवेलियन सा बनाया हुआ था। जिस प्रकार क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच को देखने के लिए स्टेडियम या पवेलियन बनाया जाता है, ठीक उसी तरह। और मुख्यतः वहाँ पर भैंसों की बलि दी जा रही थी और बड़ी संख्या में दी जा रही थी। बलि देने वाले, जो लोग बलि दे रहे थे, बलि देने वाले इतने माहिर थे, इतने एक्सपर्ट थे कि वे लोग भैंसे का सर एक ही बार में धड़ से अलग कर दे रहे थे। इतनी बलियों में एक भी मामला ऐसा नहीं था कि भैंसे का सर कट के धड़ से अलग न गिरा हो। और जो लोग भैंसे की बलि नहीं दे सकते, वे लोग क्या कर रहे थे? वे लोग पाड़े की बलि दे रहे थे। आप नहीं जानते तो बता दूं, पाड़ा कटड़े को कहते हैं। वे लोग कटड़े की बलि दे रहे थे। और एक और नई चीज जो कामाख्या टेम्पल में उन्होंने देखी और मुझे भी बताई, उन्होंने कहा कि मंदिर के परिसर में ही तोता, कौवा, चिड़िया आदि बहुत से तरह के पक्षी बिक रहे थे। और वो किस लिए बिक रहे थे? बलि देने के लिए बिक रहे थे। ऐसा खौफनाक मंजर, ऐसा भयानक दृश्य मैंने किसी मंदिर में पहले कभी नहीं देखा। पशुपतिनाथ मंदिर में भी ठीक इसी तरह कामाख्या टेम्पल की तरह ही भैंसों की बड़ी संख्या में बलि दी जाती है। प्रश्न है कि ये जो बलि शब्द है, वर्तमान काल में इसका इतना विभत्स रूप कैसे प्रचलित हुआ, जबकि बलि तो प्राचीन काल में भी दी जाती थी। और ये जो बलि देते समय शास्त्रों की दुहाई करते हैं, ये लोग इतना भी नहीं जानते कि ये लोग कितना बड़ा पाप कर्म कर रहे हैं, एक पशु की हत्या कर रहे हैं। सीधी बात है, अगर आपको किसी पशु की लाश खानी है, किसी जानवर की लाश खानी है, तो भाई ईश्वर के नाम पर ही क्यों खानी है? स्वीकार करिए, मेरा मन कर रहा है, मेरी इच्छा है, मुझे पशु की लाश खानी है। मगर नहीं, आज दुनिया का हर मजहब खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, गॉड के नाम पर रोज लाखों जानवरों की, पशुओं की बलि चढ़ा रहा है, काट डालता है और मार रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ जीव का स्वाद है। लेकिन यहाँ सच्चाई पर पर्दा डाल दिया गया है। सच्चाई पर पर्दा डालने से मतलब है मेरा यहाँ कि इस जीव के स्वाद पर बलि नाम का पर्दा डाल दिया गया है। आइए हम इस बलि शब्द की सत्यता की जांच करते हैं, क्योंकि वैदिक और लौकिक संस्कृत में तो बलि का अर्थ पशु बलि बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं है। तो इस बलि का अर्थ है क्या? आइए जान लेते हैं। बलि का अर्थ होता है अपने भोजन में से खाने से पहले निकाला गया, पशुओं के लिए निकाला गया भोजनांश, उनके लिए निकाली गई भोजन रूपी भेंट, टैक्स या आहुति कह सकते हैं जिसे हम। आर्य लोगों के लिए 5 महायज्ञ बताए गए हैं, जिनमें से एक यज्ञ बलि देने का भी है। आप कहेंगे भाई क्या कह रहे हो, बलि देने का? जी हाँ, एक यज्ञ बलि देने का भी है, जिसका नाम है बलिवेश्व देव यज्ञ। इसमें गृहस्थ प्रतिदिन अपने भोजन में से खाने से पहले अन्य पशुओं, प्राणियों के लिए भोजनांश निकालते थे और उन्हें देते थे, खिलाते थे। तो क्रमशः इस बलि का नाम होता था काक बलि, स्वबलि, मार्जारा बलि, क्योंकि वे लोग कुत्ते, बिल्ली और कौवे के लिए ही बलि निकालते थे। संस्कृत व्याकरण का नियम है कि बलि शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति होगी, और इसी संस्कृत व्याकरण के नियम अनुसार ही हम यदि इसका अर्थ करें तो काक बलि अर्थात कौवे के लिए बलि, न कि कौवे की बलि। स्वबलि अर्थात
कुत्ते के लिए बलि न कि कुत्ते की बलि। मार्जारा बलि यानी बिल्ली के लिए बलि न कि बिल्ली की बलि। और ठीक इसी तरह अश्व बलि और गौ बलि भी होती है, जिनके अर्थ हैं कि घोड़े के लिए निकाला गया भोजनांश, गाय के लिए निकाला गया भोजनांश या भोजन रूपी भेंट, न कि उन्हीं की बलि। यदि फिर भी आप अश्व की बलि या गाय की बलि अर्थ करते हैं तो यह संस्कृत नियमों का, संस्कृत व्याकरण का उल्लंघन होगा। मध्यकाल में वामपंथियों ने, पंडों ने वेद के पठन पाठन सभी के लिए वर्जित कर दिए थे, और न केवल सबके लिए वर्जित किए अपितु वेद मंत्रों के पदों के ऐसे ऐसे अर्थ लगाए कि उन अर्थों का अनर्थ कर डाला। और यही अन्याय बलि शब्द के साथ भी हुआ, जिससे इसका अर्थ जो पहले पशुओं के लिए निकाला गया भोजनांश हुआ करता था, बदल करके पशुओं की ही बलि हो गया। पहले तो सिर्फ सामान्य पशुओं की ही बलि दी जाती थी, परंतु बाद में तो गायों तक की बलि दी जाने लगी, यानी हमने गायों को ही भोजन बना डाला। एक शब्द है बकर ईद, इसे सुनते ही हमारे मस्तिष्क में अर्थ आता है कुर्बानी से रिलेटेड, यानी बकरे की बलि से रिलेटेड। परंतु आप बकरीद जैसे शब्द पर यदि विचार करेंगे तो पाएंगे कि बकर शब्द का अर्थ होता है गाय। जी हाँ, अरबी भाषा में गाय को बकर कहते हैं। और ईद शब्द जो कि शब्द ही नहीं है, यह ईद शब्द हमारी ही भाषा, संस्कृत भाषा के ईड शब्द का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है पूजा करना। यानी बकरीद शब्द का अर्थ हुआ गाय आदि पशुओं की पूजा करना। इसका उदाहरण हमारे स्वस्ति वाचन के पहले मंत्र में मिलता है, ओम अग्निम ईढ़े। ईड का अर्थ पूजा करना, यानी यहाँ बताया गया है कि अग्नि की पूजा करना। और बकरीद का अर्थ भी है गौ आदि पशुओं की पूजा करना। गौ आदि पशुओं की पूजा करना और उनसे यथा योग्य व्यवहार लेना, अर्थात उनके दुग्ध आदि का सेवन करना। परंतु जब से हमारे यहाँ इन पंडों ने, वामपंथियों ने वेद के पठन पाठन बंद किए और इन सही वेद मंत्रों के अर्थों को गलत किया, यानी इनके अर्थों का उल्टा अर्थ लगाया और यह प्रचलित हुए और हमने इन्हें पढ़ा, तभी से यह अनर्थ होना शुरू हो गया। आप विचार कीजिए, क्या एक प्राणी की हत्या करना सही है? क्या जिस ईश्वर ने मुझे और उस प्राणी को बनाया है, तो क्या मैं उस प्राणी को काट करके उस ईश्वर को खुश कर सकता हूँ? जिस ईश्वर ने हम दोनों को बनाया, मैं उसे काट करके ईश्वर को कैसे खुश कर सकता हूँ? यह एक पाप है। तो ईश्वर पूर्ण न्यायकारी है। ईश्वर हमें कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि हमने उस ही के द्वारा बनाए गए एक जीव की हत्या की है। इसलिए प्लीज़ बलि जैसे शब्दों के गलत अर्थों का ना माने, सही अर्थों को माने। धन्यवाद।